सीधा सीधा बताओ क्या काम करते हो। कसम खा के बोल रहा हूँ मैडम, जब से होश संभाला है ना ऑटो पार्ट्स का ही बिजनेस कर रहा हूँ। क्लच दबा के बता दूँ ये गाड़ी कितनी पुरानी है। बर्फ से नीचे उतार दीजिए मैडम, ऊपर रेगिस्तान नीचे मनाली हो रहा हूँ क्लच दबा के। उतार दीजिए मैडम प्लीज। तुम्हारा क्लच तो आज कंट्रोल में आएगा। साफ साफ बताओ ये चोर बाजारी का बिजनेस तुमने कब से स्टार्ट किया है? गैर बॉस की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने आपकी बाइक नहीं चुराई और ना ही उसके पार्ट्स निकाले, बल्कि आपकी बाइक की जैसी एक बाइक मुझे एक लड़का बेच के गया है। कौन लड़का? चेहरा देखा है उसका? स्केच बनवा सकते हो उसका? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा मैडम, वो कोरोना वो मास्क लगा के आया होता मैडम प्लीज। हमारा बात ना कब लात मुक्कों में बदल जाता है हमको भी पता नहीं चलता है। इससे पहले कि दांत और मुक्का में बदल जाए हमारी बाइक या तुरंत मंगाओ तत्काल की स्पीड में। क्या समझे? हाँ संतू। मैडम, सीसीटीवी फुटेज में चोर बाइक को लेकर जाते हुए साफ दिख रहा है, पर क्योंकि उसने मास्क और कैप पहनी उसका फेस क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात की श्योरिटी मैं आपको दे सकती हूँ, वो अब्दुल नहीं बल्कि कोई और है। धन्यवाद। जानकीपुरम थाना से फोन था। जो सीसीटीवी फुटेज में चोर मिला है वो तुम नहीं हो, मतलब तुम जेल नहीं जाओगे, तो ये बहुत अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। लेकिन एक बुरी खबर भी है, जब तक तुम हमारे बाइक का एक एक पुर्जा यहाँ मंगवा के हमारा बाइक टनाटन नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हें इस बर्फ से जमानत नहीं मिलेगा। अब आप ये बताइए मैं पुर्जे कहाँ से लाऊं? एक बाइक में हजारों पुर्जे होते हैं, मैंने कुछ बेच दिए कुछ फिट कर दिए। आप ही बताइए कि वो सब कैसे वापस लेके आएंगे? मेरे पास कोई अल्लाह का चिराग तो नहीं कि मैं जीन निकले और आपके पुर्जे को मैं मंगवा लूं। मैडम प्लीज। चिराग रगड़ो या माथा रगड़ो, हमको फर्क नहीं पड़ता है। हमारा बाइक चाहिए। तुम्हारे इस व्यर्थ जीवन को बचाने का तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। मैडम सुनो ना, क्या करूं मैं? जिंदा जिंदा रहने की गर्मी गर्मी से दौड़ता हूं। नहीं दौड़ूंगा नहीं। वो मुझे ठंड लग रही है मेरे पास। बाबा वाला यो कपाल भाती। क्या करूं? फोन सोनू को। सोनू मैं अब्दुल बोल रहा हूं। अरे मैं शिमला में नहीं हूँ, मैं दिक्कत में हूँ। सुन मेरी बात सुन। 4 दिन पहले जो ब्लू रंग की बाइक के स्पेयर पार्ट बेचे थे ना, हाँ वही वाले, वो कहीं से खरीद ले यार। बोनू को, रवि को, और जितने भी तेरे फंटर है सबको लेके जाओ और खरीद करके राधे श्याम कंपाउंड में आ जाओ। राधे श्याम कंपाउंड। जल्दी ला, जो भी मिल गया फिट कर। 2020 मैच की तरफ फिट करके तैयार कर जल्दी से और स्टार्ट कर यार। सोनू अबे स्टार्ट करना, किक मारना यार। चालू हो गई। इस कहानी से तुमको क्या शिक्षा मिलता है? यही कि 100 बार सोचोगे तुम अब से किसी से भी माल खरीदने से पहले, किससे माल खरीदना है किससे माल नहीं खरीदना है, इस बात का ध्यान रखोगे। समझ गए? और आज के बाद अगर तुम हमें चोरी का माल बेचते हुए नजर आए ना भैया, तो मैया का सफाई का तो पता नहीं, तुम्हारे सारे पुर्जे हम ढीले कर देंगे और फिर उसको जोड़ते रहना क्लच दबा के। समझ गया मैडम, समझ गया। बाबा
तोबा। पुष्पा जी आपका चाय। पुष्पा जी इसे गोलगप्पा की तरह काहे मुंह बनाई हुई है भाई? पुष्पा जी हाँ क्या है जीते? क्या हो गया? काहे से मुंह बनाई है? बाइक चोरी होने की वजह से हम आजकल बहुत तनाव में हैं। चुप रहो ना। बस पुष्पा जी, जिस दिन से संतू जी थाना से गए हैं ना, हम भी बहुत ज्यादा तनाव से गुजर रहे हैं। क्या बताएं हम आपको? हमें भी संतू की फिक्र हो रही है। फिकर? फिकर हो? क्या हुआ है संतू जी को पुष्पा जी? बताते हैं। वहाँ उस दूसरे थाने में एक हेड कांस्टेबल है, राजवीर सिंह तोमर। वो जानबूझकर लड़कियों के नजदीक आने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए हमें संतू की भी फिक्र हो रही है। मार के ना विनाश फाड़ देंगे राजवीर तोमर का। ऐसे कैसे लड़कियों को लाइन मारता है वो? लड़कियों के करीब आने का कोशिश करता है। ये बात का हिसाब होगा पुष्पा जी। क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। चीता चतुर्वेदी, संतोष शर्मा ने अभी अभी अब्दुल और चोर के फोटोज भेजे होंगे, कुछ पिक्चर्स भेजे होंगे, जरा दिखाइए। ठीक मैडम जी, ठीक। आइए। मैडम सर, हमको लगता है थाने के पीछे का फुटेज है और यहीं से वो बाइक निकाल रहा है। और एक सेकंड मैडम सर, ये रहा अब्दुल का फोटो। इन दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये काम अब्दुल का नहीं है। मैडम सर, ये जो कोई भी चोर है कितना बेवकूफ है, देखिए ना। मतलब चोरी कर रहा है मगर कितना आराम से वीडियो देखते देखते मजे ले लेकर ये बाइक की चोरी करने की कोशिश कर रहा है। चीता चतुर्वेदी, एक काम करो, शहर में या शहर के आसपास जितने भी ऐसे लोग हैं जो बाइक चोरी करके बेचने का काम करते हैं, उन सब के बारे में पता लगाओ और इन फोटो से मैच करने की कोशिश करो। देखो क्या पता लगता है। पूरा शहर में हो जाएगा, आसान है। गुड। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर देखिए, हम अपना बाइक ढूंढ के ले आए हैं। कमाल का बात है ना, हम दोनों एक ही केस सॉल्व कर रहे थे, पर बाजी मारा किसने? हमने। आज ना हमारे आत्मविश्वास का लेवल ना और बढ़ गया है। भरोसा हो गया हमें कि हम अपने आदर्शों के साथ अपना थाना चला सकते हैं। गुड, कांग्रेचुलेशंस। हमें खुशी है कि आपको अपनी बाइक वापस मिल गई। इससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि इस बार आपका मार धाड़ का तरीका काम आया। लेकिन एक चीज याद रखिए करिश्मा सिंह, हमेशा ये तरीका काम नहीं आएगा। अब आप जिस ओहदे पर हैं, आपको बैलेंस बनाकर चलना सीख लेना चाहिए। हाँ। क्या पता ये तरीका किस दिन आपके लिए कोई मुसीबत खड़ी कर दे। धन्यवाद मैडम सर हमारा फिक्र करने के लिए। याद रखिएगा मैडम सर, जब तक समाज में पुलिस के डंडों का डर है, तब तक जनता और कानून दोनों सुरक्षित है। और जब तक हम हैं, तब तक पुलिस के डंडों का डर बना रहेगा। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। मैडम सर, अब तक तो ये भौकाल मचाती थी, अब तो लगता है तबाही मचा देगी। थाने के बाहर से अचानक एक पुलिस वाले की बाइक चोरी हो जाती
और थोड़े ही दिनों में मिल भी जाती है। अगर कुछ नहीं मिलता तो वो है चोर। कैसी कमाल की बात है ना। क्राइम से बेखबर पुलिस सो रही है और जनता रो रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या समाज को ऐसी निकम्मी और नाकारा पुलिस की जरूरत है या नहीं। करिश्मा जी, आपने हमारे शो पर नेशनल टेलीविजन पर चोर को बड़ी बड़ी धमकियां दी थी, लेकिन अभी तक आप चोर को नहीं पकड़ पाई हैं। तो क्या हम ये समझे कि आप में वो काबिलियत नहीं है? करिश्मा जी जवाब दीजिए। करिश्मा जी, देखिए दर्शकों, करिश्मा जी जो कि जानकीपुरम थाने की थाना इंचार्ज हैं, वो अभी तक हमारे कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई हैं। अम्मा क्या चल रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से ये धनंजय टोपा इंसान कहीं का बकलौली कर रहा है कब से। अम्मा करे तो क्या करे, क्या करे? क्या करे कि ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। जो करने गए हो ना वही करो। ऐसा सुर बिगाड़ेंगे ना तुम्हारा कि जब भी मुंह खोलोगे ना सड़े हुए गाने गाओगे, समझ गए? यही काम पे लगी। मैडम वो ये फाइल पे आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे। वाह, जितना मौसम नहीं बदलता है ना उतना हमारा टिफिन बदल रहा है। अम्मा हमको लग रहा है ना पुष्पा जी को नॉनवेज अच्छा लगने लगा है, इसलिए वो जानबूझकर हमको ये आलू और ये दाल भेज देती है रोज। मतलब हमें ही कुछ करना होगा, अभी बताते हैं पुष्पा जी को। ये पुष्पा जी फोन काहे नहीं उठा रही? वैसे फोन से दूर नहीं रहती है पुष्पा जी, लेकिन अभी फोन नहीं उठा रही है। दोबारा ट्राई करते हैं। अब नहीं मैडम, आप क्यों इतना टेंशन ले रही है? मैं चली जाती हूँ ना, मैं जाके ये डब्बा एक्सचेंज करवा दूंगी, ठीक है? डब्बा ही तो है। पक्का? हाँ हाँ बिल्कुल। बिजी होंगी ना पुष्पा जी। धन्यवाद। जय हिंद मैडम। जय। हाँ भाई, आप सब महानुभाव, आपके दिमाग में कुछ आइडिया है कि हम कैसे चोर को पकड़ेंगे? सुनिए जी, आप संगीतज्ञ, कैसे पकड़ेंगे चोर को? वो मैडम बैठे बैठे एक आइडिया आया तो था, अच्छा, लेकिन उस सीन में थोड़ा भागना था, और आपको तो पता है कि हमारा स्पीड स्लो है। भागते बहुत अच्छा हो आप, किसने कहा? एक नंबर भागते हो। क्या बात कर रहे हैं मैडम? लेकिन जिम्मेदारियों से। ऐसा क्या है जो हमसे छूट रहा है, जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा? क्यों हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे? क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई मुजरिम नहीं है जिसके जुर्म का कोई सुराग ना हो। हम आ गए मैडम जी। वो आपके कहने पे ना हमने फिर से पता किया, उस चोर के हुलिये जैसा किसी भी इंसान का कोई भी सुराग नहीं मिला। पुष्पा जी। जी मैडम सर। आपने हमसे कहा था कि वो जो चोर है बाइक स्टार्ट करते वक्त कोई वीडियो देख रहा था। जी। हो सकता है कि वो कोई नौसिखिया हो और बिना चाबी के कैसे बाइक स्टार्ट की जाती है उसका वीडियो देख रहा हो। संतोष शर्मा, करिश्मा सिंह तक की इंफॉर्मेशन पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। यस मैडम सर। मैडम ये देखिए, सीसीटीवी फुटेज में ये दिख रहा है कि वो आदमी चोरी करते वक्त कोई वीडियो देख रहा था। कोई भी चोर चोरी करते वक्त इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है हमें इस एंगल से देखना चाहिए कि एग्जैक्टली उस वीडियो में क्या दिख रहा था। संतु, हो सकता है कि वो इस वीडियो में ये देख रहा हो कि बिना चाबी के बाइक को कैसे स्टार्ट किया जाता है। अगर ऐसा है ना मैडम, तो मैं पता लगा सकती हूँ कि उस दिन इस एरिया में कौन कौन ये वीडियो ऑनलाइन देख रहा था। क्या बात कर रही हो संतु? जल्दी जल्दी पता लगा।
पुष्पा जी, इस केस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, मैडम सर, इस चोर को हमने धर दबोच लिया है। हमने इस चोर को अपनी काबिलियत से अपने अंदाज में पकड़ा है, वो भी आपसे पहले। कांग्रेचुलेशंस करिश्मा सिंह। हमें आपकी काबिलियत पर ना पहले कभी शक था और ना आज है। धन्यवाद मैडम सर, लेकिन हम इसे यहाँ इसलिए नहीं लाए ताकि आपको दिखा सके कि हमने आपसे पहले केस सॉल्व कर लिया है। लग तो ऐसा ही रहा। इसे हम यहाँ इसलिए लाए हैं ताकि हम सबको दिखा सके कि बिना मेहनत के कामयाबी पाने के चक्कर में लोग कितना गिर जाते हैं। इसका मुंह दिखाई अभी हम करेंगे, लेकिन तुमको शगुन ना बेटा, वो हमारा थाना में मिलेगा। समझ रहे हो बात को? मैडम सर, ये तो वही है पत्रकार। हाँ पुष्पा जी, ये वही पत्रकार है और यही चोर है। बताओ मैडम सर को चोरी क्यों किया हमारा बाइक? मैडम सर, उस दिन थाने की अंदर की खबर लेने के लिए हम ताका झाकी कर रहे थे, तो हमारी नज़र करिश्मा मैडम की बाइक पर पड़ी। हमको लगा कि अब बस करिश्मा मैडम की बाइक ही है जो हमारे करियर को रफ्तार दे सकती है। हाँ, और इन्होंने सोचा कि हमारा बाइक हमेशा के लिए गायब करके इस मुद्दे को हवा देके बढ़ा देंगे। पुलिस फोर्स और हम पर सवाल उठाकर अपना न्यूज का चैनल अच्छे से चला पाएंगे। बेटा, बहुत गलत जगह पंगा लिया है तुमने। समझ रहे हो हमारी बात को? अब तुम देखो हम अपना भौकाल तुमको कैसे दिखाते हैं। मैडम माफ कर दो प्लीज। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होती है, जिसे मजबूत और निष्पक्ष होना चाहिए, और तुमने उसी का नाम मिट्टी में मिला दिया। माफी मांगनी है तो उन लोगों से मांगो जो तुम्हारा न्यूज चैनल ये सोचकर देखते हैं कि तुम सच दिखा रहे हो। लेकिन मैडम सर, हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब हमारा बाइक चोरी हुआ था तो बाइक हमारे थाने के पीछे था। बाइक हमारे थाने के पीछे गया तो गया कैसे? करिश्मा सिंह, जिसने भी ये काम किया है वो अपने किए को लेकर बहुत शर्मिंदा है। जाने दीजिए। का शर्मिंदा है? मतलब आपको पता है वो कौन है? कौन है बताइए हमको मैडम सर, नाम बताइए उसका जो बहुत शर्मिंदा हो रहा है अब। ये गलती चंपक से हुई है। करिश्मा सिंह, शांत हो जाइए। इसमें सारी गलती चंपक की नहीं है। आपने शुरुआत से ही अपनी टीम को इतना डरा धमका कर रखा है, इतनी सख्ती से पेश आती हैं उनके साथ कि इन सब के मन में आपके लिए थोड़ी सी कड़वाहट पैदा हो गई, और इसलिए जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए चंपक ने ये छोटा सा मजाक किया। हमें लगता है कि अगर आप चंपक को माफ कर देंगी तो इन सब के मन में आपके लिए इज्जत बढ़ जाएगी, आपकी टीम जो है और मजबूत हो जाएगी, और फिर आप चुटकियों में सारे केसेस सॉल्व कर लेंगी हमसे पहले। चुटकियों में तो हम केसेस वैसे भी सॉल्व कर लेते मैडम सर, लेकिन आप चाहती नहीं है कि हम चुटकियों में केसेस सॉल्व कर लें। अगर आप चाहती ना तो ये चंपक वाला बात आप हमें उसी वक्त बता देती जब आपको पता चलता। और जहां तक बात है टीम की, तो टीम तो तभी बनती है ना जब टीम में भरोसा होता है, और चंपक ने वो भरोसा बनने से पहले ही तोड़ दिया है। चलिए, चंपक तो हमारी जिंदगी में अभी आया है, लेकिन मैडम सर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं मैडम सर हम आप पे। हाँ, हम मानते हैं हम यहाँ से थोड़े टेढ़े हैं, लेकिन मैडम सर आप तो हमेशा जज्बात का बात करती है ना। हर बात पे आपने जज्बात को ऊपर रखा है। फिर आप कैसे मैडम सर, क्यों नहीं बताया हमको? जब हमारे जीतने का बारी आया तो आपने क्यों हमारा साथ नहीं दिया मैडम सर? क्यों छुपाया हमसे? केस को तो सॉल्व होना ही था मैडम सर, केस सॉल्व हो भी गया। आपके बिना बताए केस सॉल्व हो गया है, लेकिन मैडम सर उस विश्वास का क्या जो हम आप पे करते थे? करिश्मा सिंह, माफ देखिए। कीजिएगा मैडम सर, माफ कीजिएगा अगर हम कुछ ज्यादा बोल गए तो, लेकिन आपसे अभी एक विनती करना चाहेंगे हम। अब से आपको हमारे केस से रिलेटेड कोई भी जानकारी मिलती है ना, तो हम आशा करते हैं कि आप हमें बताएंगी, हमसे छुपाएंगी नहीं। जज्बात से तो नहीं, लेकिन अपने तरीके से हम इस केस को सॉल्व करना चाहेंगे, जैसे ये वाला सॉल्व किया है। जय हिंद।
मामा फिर से वही बवाल, फिर से टिफिन बदल गया, फिर से हमारा टिफिन पुष्पा जी के पास, पुष्पा जी का टिफिन हमारे पास। कब बवाल है ये?